मुनीब साहब, ये बात पहले भी सुनने में आई कि कुछ गैर कानूनी तो नहीं किया उन्होंने, और फिर वजीर आला साहब ने उनको शो कॉज नोटिस जारी कर दिया उनके बयान के लिए। आज वो कहते हैं जी माफ़ी मांगता हूँ। तो क्या सिर्फ ये माफ़ी तलाफी से काम हो जाना चाहिए या फिर कुछ आगे लीगल भी हो सकता है इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रीना, आपका जो बुनियादी सवाल है उसकी तरफ ज़रूर आऊँगा। एक मैं सिर्फ बात जो मैं समझता हूँ, इतनी ज़िम्मेदारी बनती है हम सब की। ये बात मैंने ट्वीट भी की थी। मैं बहैसियत एक फ़ादर भी ये बात कर रहा हूँ कि जो भी इसे सुन रहा है और जिन जिन के यहाँ जिनको अल्लाह ताला ने नवाजा है औलाद से, और ख़ास तौर पर औलाद नरीना से, बेटे हैं जिनके, उनकी तरबियत में औरतों की इज़्ज़त को एक लाज़मी अंसर बनाइए, क्योंकि शायद इसी से ये जो इंसान से ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है हैवान में, ये शायद रुक पाएगी, या कम से कम इसका तनासुब कुछ कम होगा। अगर आप अपने बेटों की परवरिश अच्छी करेंगे तो वो इस तरह की घटिया और ज़लील हरकतें नहीं करेंगे, चाहे वो किसी की औलाद ही क्यों ना हो। ये तो अनपढ़ जाहिल लोग, टिपिकल क्रिमिनल्स थे। ऐसे बहुत से वाक़यात हैं जहाँ पर अभी किसी ने शायद जिक्र भी किया कि पढ़े लिखे लोग भी हरासमेंट करते हैं ख़वातीन के साथ, और बहुत से मामलात होते हैं। कॉन्डक्ट बड़ा एब्सर्ड होता है कई लोगों का, बड़ा ही ऑब्जेक्शनेबल होता है, तो वो पढ़े लिखे घरों से आते हैं। अभी रिसेंटली एक प्रोफेशनल साइकिलिस्ट हैं, उनका मैंने वीडियो देखा इस्लामाबाद में। अपेरेंटली कोई पढ़ा लिखा आदमी होगा, गाड़ी चला रहा, पीछे वो उन्होंने जिस तरह उसकी डिस्क्रिप्शन दी, वो भी अब एक घटिया माइंड सेट है ना जी किसी का, किसी न किसी जगह से तो उसने बात सीखी। तो अगर बच्चों के जहनों में ये बात शुरू से एम्बेड कर दी जाए कि अल्लाह ताला ने इसका गुनाह कितना ज़्यादा है और ये कितना गलत है, तो शायद थोड़ा सा हालात हमारे सोसाइटी में बेहतर हो जाएंगे। मैं एज अ फादर, एज अ कंसर्न फादर ये मैं बात कर रहा हूँ। जहाँ तक आपकी बात है इस पूरे वाक़े के बारे में, देखिए मेरे ख़्याल में काफ़ी डिटेल में हर किसी ने इसको एनालाइज़ कर लिया है। मेरा सवाल सिर्फ एक है यहाँ पूरे इस मामले के ऊपर कि एक शख्स जिसको जो इक़्तिदार में आने से पहले मेरे ख़्याल में आर्काइव्स भरे हुए हैं इमरान खान साहब के कि मैं ऐसे करेंगे और हमने 5 साल में केपी में ऐसा किया है और फ़लान किया है और आईजी के पास इख्तियार होता है। यहाँ किसी ने पूछा ना उस दिन कि जी आप बताएं कौन से कानून की खिलाफ वर्जी हुई है। नंबर 1, पंजाब पुलिस ऑर्डर है 2002 का, उसकी पहली वायलेशन इसी हुकूमत ने की जब इन्होंने एक CCPO को अपॉइंट किया और वो IG का रिकमेंडी नहीं था। वो एक वायलेशन थी कानून की। अगर कोई कानून की वायलेशन पूछ रहा है तो मैंने बता दी, वो इन्होंने वायलेशन की है। जहाँ तक बात है ऑफिसर के कॉन्डक्ट की, देखिए ऑफिसर के साथ कोई फरिश्ते नहीं हर वक्त लगे हुए होते कि जो आके किसी के प्रमोशन बोर्ड में आके कानों में कुछ फूंक जाते हैं। उसका रिकॉर्ड होता है जो वो लेके चलता है अपने साथ, और जो ये रिकॉर्ड जो सिलेक्शन बोर्ड होता है, सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड, इसको ये कंप्राइज करता है, इसको हेड करते हैं चेयरमैन FPSC, सेक्रेटरी स्टाफ होते हैं उनके साथ, चारों IGs होते हैं। और ये एक जाहिलाना आर्गूमेंट है जो दिया जाता है, हुकूमत की तरफ से भी दिया जा रहा है कि जी इस अफसर ने तो किसी IG, इनमें जो 4 IGs बैठे हुए थे प्रोविंसेस के, इसके साथ किसी ने काम नहीं किया। भाई इस तरह तो आज कई ऑफिसर ऐसे हैं जिनकी प्रमोशन जब आएगी तो वो IGs रिटायर हो चुके होंगे, कोई और IG उनके प्रमोशन बोर्ड में बैठा होगा। तो क्या फिर ये आर्गूमेंट रख लिया जाए क्योंकि जी वो IG रिटायर हो गया है तो जो इनके ऊपर उस वक्त कमांड कर रहा था उस IG को बुलाएं जी, वही जी इनकी रिपोर्ट देखे और वो एसरटेन करेगा इनकी प्रमोशन होनी चाहिए नहीं। मतलब जहालत भी है, एक सुपर जहालत होती है। तो हमने सुपर जहालत भी इस हुकूमत के दौरान और आजकल के दौर में देखी है कि आप इतना डिफेंड कर रहे हैं एक अफसर को, और फॉर व्हाट? आप एक अफसर आ गया, पहले तो उसकी अपॉइंटमेंट के बहुत से मसाइल थे, आपने अपना ही एक IG कुर्बान कर दिया, फ़ाइन आपने कर दिया, आपने पॉलिटिकल इंटरवेंशन की, यही मिसाल थी सियासत की, सियासी इंटरफेरेंस की, आपने कर दी। फिर उस अफसर ने आके उसका कॉन्डक्ट देखिए, अभी आज भी कोई वीडियो दिखा रहे थे, उनका कॉन्डक्ट की देखिए कि मैंने मेरे ख्याल में कोई 10वीं दफ़ा मैं कह रहा हूँ कि पंजाब के अंदर सबसे बड़ा चार्ज अगर पुलिस का है तो वो CCPO लाहौर का है, बहुत बड़ी कमांड होती है वहाँ पर। एक ऐसा आदमी जिसको बात करने का पता नहीं है, जो विक्टिम शेमिंग के अंदर भी उसने स्टेटमेंट दे दी, जो अपने ऑफिसर के बारे में पहले दिन लग के जिसने फजूल बातें कर दी, वो रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं, वो जी मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। माफ़ी इज़ नॉट द आंसर। आप ये मतलब देखें ना, अब असद उमर साहब फरमा रहे हैं जी कि कौन से कानून की उसने खिलाफ वर्जी करी। भाई कानून की खिलाफ वर्जी भी आप जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है एक ऑफिसर के लिए, अगर वो उसको ब्रीच कर रहा है, अगर वो उसे तोड़ है तो उसने कानून की खिलाफ वर्जी की है। उनका डिमेनर देख लें, डज ही लुक लाइक अ पुलिस ऑफिसर, डज ही बिहेव लाइक अ पुलिस ऑफिसर? द आंसर इज नो। आपके जो एक्शंस होते हैं या आपकी जो पर्सनालिटी होती है वो कई दफ़ा आपके काम को भी प्रोसीड कर रही होती है, आगे जा रही होती है, बता रही होती है लोगों को आपके बारे में।
when the when the entire पाकिस्तान या जो भी लोग बाहर निकले, रिगार्डलेस कि कितने लोग बाहर निकले, लोग निकले, वो कह रहे हैं यार कि कैसा, किस किस्म का आदमी है और ये किस किस्म का अफसर है जो इस किस्म के बयानात दे रहा है और इस तरह की हरकतें कर रहा है। फिर आर्गूमेंट्स की एक बहुतात लग गई कि इस तरह तो फिर आप किसी को घर से नहीं, भाई घर में कुंडी नहीं लगाई, अगर लगा ली होती तो ये हो जाता, अगर ये लगा ली जाती तो ये हो जाता। आपने खवातीन को क्या मैसेज दिया? क्राइम होता है, देखिए क्राइम होता है, पुलिस का काम है, आमतौर पे होता है एंटिसिपेट करना, एप्रीहेंड करना, अरेस्ट करना, इन्वेस्टिगेट करना, दैट्स देयर जॉब, फाइन। क्राइम हो जाता है, अनफॉर्चुनेट था, क्राइम हो गया, लेकिन आप आकर ये नहीं करते कि जी ऐसे देखें, अव्वल तो ऐसे नहीं होना चाहिए था, अव्वल तो ऐसे नहीं होना चाहिए। नो, आप पहले आप सीसीपी हो ना, तो आप तो ये कहेंगे कि मुझे अफसोस इस बात का है कि जहां पर ये क्राइम हुआ, काश वहां पर नफरी तैनात होती, काश वो पेट्रोलिंग एरिया होता। आपको ये आर्गुमेंट उस दिन कहना चाहिए था। आप ये आर्गुमेंट क्यों कह रहे हैं कि नहीं जी का वो औरत क्यों निकली? आपने अगर अफसोस का इजहार करना है ना, तो इंट्रोस्पेक्शन करें अपने इदारे की, अपनी, और आप बताएं जी मुझे अफसोस है, वो जिसकी भी जुरिस्डिक्शन थी, वहां मोटरवेज ने लगना था, पीएचपी के बंदों ने लगना था, या पंजाब पुलिस के लोगों ने जाना था। आप ये कहें, एक ऐसा अफसर जिसको कोई डिफेंड नहीं कर रहा, उसका प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर इनाम गनी साहब कह रहे हैं जी ये एक बड़ा फजूल सी बात है, ये क्या बात हुई, मैं इसको डिफेंड नहीं कर रहे। वुज़रा आ रहे हैं, वो डिफेंड कर रहे हैं, वजाहतें दे रहे हैं। अब ये वज़ीर आज़म का बयान पता नहीं सच्चा है या झूठा है, कहाँ वज़ीर आज़म और कहाँ एक CCPO लाहौर, उनको डिफेंड किया जा रहा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से। अगर ये बात दुरुस्त है तो इससे ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और क्या